आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो कि 2 से ढाई मंथ एनडीए एग्जामिनेशन का बचा हुआ है, राइट। अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, मार्च, उसके बाद अप्रैल 18 को एग्ज़ाम है। तो बहुत लोगों का ये है कि मैंने स्टार्ट नहीं किया है, कैसे स्टार्ट करें। अभी कुछ कारण के चलते मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, या फिर मुझे देना है। तो वैसा मैं क्या करूं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, क्या करूं मेरा 900 में 350, 400, 500 नंबर आ जाए। तो इतना तो पता है कि आप 900 में अगर आप 50% भी नंबर ले आते हो तो आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और 50% नंबर लाने के लिए आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, उस 50% को पढ़ना पड़ता है, राइट। तो पहले बात करें जो तैयारी कर रहे हैं, एवरेज से लो में है, मतलब एवरेज में भी नहीं है, जो हाई में है उनके लिए तो ये वीडियो ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप तैयारी कर चुके हो, आपका अगर जो लोग तैयारी कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उनका तो सिंपल है, पीवाई की लगाओ, टेस्ट दो। आप टेस्ट दो और पीवाई की लगाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस। लेकिन अगर जो लोग नहीं कर किए हैं अच्छे से, जो लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कि हाँ जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप पहले जैसे मैथ का बात रहा है, राइट। तो मैथ में आप सबसे पहले मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ो। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर पता कैसे चलेगा? ये तो नहीं पता है, मुझे ना पता है, आपको ना किन्हीं भी टीचर को ये पता नहीं है, लेकिन वो उन बेसिस पे बताते हैं कि लास्ट 5 साल में, 10 साल में किस चैप्टर से आया है ज़्यादा क्वेश्चन। तो आप ये देखो कि लास्ट 5 साल, 10 साल में मैथ में कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया। अगर हम बात करें, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं लैपटॉप में आपको सीधा दिखा देता हूँ कि एनडीए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स मैथ। तो यहाँ पे मेरा आ जा रहा है, यहाँ पे देखो आप लोग, आपको हाईएस्ट वेटेज दिखा रहा हूँ। अलजेब्रा सबसे ज़्यादा, अलजेब्रा से आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, उसके बाद ट्रिगो से आता है, कैलकुलस से आता है, कोऑर्डिनेट से आता है। तो ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलजेब्रा का क्वेश्चन, अलजेब्रा आपका मजबूत है, आप ट्रिगो और उसके बाद आपका कैलकुलस इतना मजबूत है, तो क्या दिक्कत है, ठीक। तो आप इस बेसिस पे अपना पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कर रहा मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूँ, आप इस बेसिस पे अपना पढ़ाई करो। अलजेब्रा से आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे बहुत दिक्कत होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ देते हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, ठीक। ये सीक्वेंशियल सीरीज तो बहुत ईजी चैप्टर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ईजी है, बायनोमियल बहुत को दिक्कत लगता है, बायनोमियल छोड़ दो, ठीक। ट्रिगो है, ट्रिगो समझ में नहीं आ रहा, ठीक, उसका बेसिक पढ़ लो, उतना डिटेल नहीं पढ़ो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि हाँ मुझे अगर सब करना है। फिर कोऑर्डिनेट का बात करें तो 2D 3 में स्ट्रेट लाइन पढ़ लो, सर्कल पढ़ लो बस, और ये आगे नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। मैट्रिक डिटर्मिनेंट सबसे इजी चैप्टर है, ये तो हो ही जाएगा मैट्रिक डिटर्मिनेंट। वेक्टर एंड 3D रहा तो वेक्टर एंड 3D भी आराम से आपका हो। ये नहीं है जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, जो बड़ा चैप्टर है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा मुझसे, तो वो छोड़ दो। लेकिन उसके अलावे आप तो अलग चैप्टर कर लो। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी भी चैप्टर को छोड़ो, मैं ये बोलूँगा कि कम से कम ऊपर ही आप हर चैप्टर को पढ़ लो, छोड़ो किसी भी नहीं चैप्टर को। क्योंकि अगर एग्जाम में आपका बेसिक भी क्वेश्चन आया ना, तो वो बन जाना चाहिए कि हाँ फार्मूला बेसिक भी क्वेश्चन आया तो मैं बना सकता हूँ। तो आप सब चैप्टर को पढ़ के चलो, इसके बेसिस पे पढ़ के चलो। मैट्रिक 3D जिसका क्वेश्चन ज़्यादा था, आप उसके बेसिस पे पढ़ो। सेकंड बात करें फिर इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ो। पैसेज आता है, पैसेज आपको बनाने के लिए जानना चाहिए कि हाँ पैसेज कैसे बनता है, ठीक। फिर बात रहा कि सनोनिम एंटोनिम आना चाहिए आपको, सनोनिम एंटोनिम याद करने में टाइम लगता है, तो मगर आपको वो डिफिकल्ट लगा तो उसके अलावा आप दूसरे चैप्टर को पढ़ो। तो ऐसे आपको टेंसेस पढ़ो, बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश पढ़ो, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। जीएटी का बात करें तो आप सिंपल इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ो। ये जैसे मैं आप लोग का एक सच बताता हूँ, एक मैं आपको चैनल बता देता हूँ, ये LWS या फिर शक्ति बैच जो है, शक्ति बैच से आप आराम से पढ़ सकते हो। शक्ति बैच पे अभी फ्री कोर्स चल रहा है ना, तो शक्ति बैच से आप पढ़ो। शक्ति बैच में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो बताया जाएगा, शक्ति बैच को आप फॉलो करो, शक्ति बैच को फॉलो करो। मैं देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि डिफेंस वाला PW का चैनल इस पे आ गया। शक्ति बैच आपका डेली चल रहा है, हर दिन चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो आप ये बनाओ, इसे करो। ये यूनिट एंड मेजरमेंट, सेल 2, 4, 1, 5, 6 चैप्टर हो गया। लेकिन अगर आप अभी वो कर रहे हो ना अपने आप को कि नहीं 2 मंथ बचा हुआ मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप वो खुद में झूठ बोल रहे हो।
तो आप ये होता है ना कि जब जागो तब सवेरा, तो आप खुद पे टाइम दो, टाइम निकालो पढ़ने के लिए। सिर्फ शक्ति बैच, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आप इस बैच को सिर्फ फॉलो कर लो। इस बैच को अगर फॉलो कर लोगे ना, तो अगर जितना ये टीचर बोलेंगे आप उतना कर लोगे ना, यही बहुत है उसके लिए।